हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 20 दिसंबर 2021। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें जो इस प्रकार है। संगणक भर्ती परीक्षा में 53.80% रही उपस्थिति। 3 केंद्रों पर हुई परीक्षा। राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड की ओर से रविवार को संगणक भर्ती 2021 का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 53.80% उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा 3 शहर जयपुर, अजमेर और कोटा में आयोजित की गई। जयपुर में इस परीक्षा के लिए 153 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर 57,925 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 33,885 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और 24,040 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए। यहाँ उपस्थिति का प्रतिशत 58.50 रहा। अजमेर में 82 केंद्र पर 29,536 में से 13,095 अभ्यर्थियों ने और कोटा में 41 केंद्रों पर 12,554 में से 6,824 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने पहुंचे। अजमेर में 44.34% और कोटा में 54.36% उपस्थिति रही। नए साल से मिलेंगे 31,000 ग्रेड 3 टीचर। अगले सप्ताह विज्ञप्ति की तैयारी। पदों के वर्गीकरण का काम अंतिम चरण में। काउंसलिंग से होगी पोस्टिंग। नए साल से सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। प्रारंभिक सेटअप में के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को अगले साल में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक मिलेंगे। शहरी और ग्रामीण व शहरी अस्पतालों में 58,000 पद खाली। गाँवों में 2,234 आयुष डॉक्टर्स के पद रिक्त। एसएससी वर्ष 2021-22 का एग्जाम कैलेंडर जारी। सीजीएल अप्रैल माह में। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 7 दिन में परीक्षा। प्रश्नों की संख्या व माइनस मार्किंग को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं। बोर्ड का लापरवाह रवैया। अध्यक्ष बोले, प्रश्नों की संख्या व माइनस मार्किंग के बारे में छात्रों को प्रश्न पत्र में ही पता चल पाएगा। फिर बोले, मीटिंग में तय करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती का इंटरव्यू 27 व 28 को। बीएलओ को मिलने वाला मानदेय नहीं काटा जाएगा। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए आदेश। राज्य सरकार ने निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकृत कार्मिकों व बीएलओ को मिलने वाले मानदेय का आयकर लाने के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है। प्रत्येक ब्लॉक की 5 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। 35 कक्षों के लिए 54.6 लाख मंजूर। बीकानेर शहर की महारानी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी और मेजर जेम्स थॉमस स्कूल शामिल। ये होगा 65 इंच का इंटरेक्टिव पैनल और कंप्यूटर लगेंगे। आरयू रिटायर्ड शिक्षकों की पदोन्नति के आदेश की क्रियान्वित सरकार ने रोकी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद फैसला। सरकार ने प्रमोशन की परमिशन दी थी, अब रोक लगाई। पंचायती राज विभाग 8 साल में भी नहीं हुए 10,000 कार्मिक स्थायी। बजट घोषणा में 6 माह बाद भी नहीं हुई लिपिकों की भर्ती। समस्या यह भी नियमित कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रहा वेतन। पदोन्नति भी नहीं हो रही। 2013 में नरेगा और 2016 से पंचायती राज बजट से हो रहा भुगतान। प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती का इंटरव्यू 27 व 28 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020 का इंटरव्यू 27 व 28 दिसंबर को आयोजित करेगा। जिले के स्कूलों में नाबार्ड की ओर से कराए जाएंगे विभिन्न कार्य। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित बैंक नाबार्ड द्वारा RIDF के तहत चूरू जिले के विभिन्न राजकीय स्कूलों में सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए बजट जारी किया गया है। प्रदेश में 379 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक नहीं। इस सत्र में प्रवेश प्रक्रिया नहीं हो पाएगी पूरी। जिन स्टूडेंट्स ने सरकारी व निजी स्कूलों में प्रवेश ले रखा है वे 20 सत्र में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में आवेदन नहीं कर पाएंगे।
सामाजिक विज्ञान व गणित के शिक्षक कम पड़ेंगे। शिक्षा अधिकारी हर महीने तय स्कूलों का निरीक्षण करने में रहे पीछे। राज्य में 15वें स्थान पर रहा जिला जोधपुर पहले और सीकर दूसरे पर रहा। शाला सम्मेलन अभियान जिले में डीईओ माध्यमिक ने ही हासिल किया लक्ष्य, अन्य अधिकारी पिछड़ गए। 24,493 स्कूलों का निरीक्षण होना था पर 9,025 का ही कर पाए जिले के अधिकारी। माता पिता चरावे, बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी, कॉलेज में टॉप किया, अब बनी जैन, बोली वही मेरे भगवान। मिलिए 3 केडी की माया से, जो कमज़ोर आर्थिक हालात से घबराए नहीं, मुकाबला किया। सीबीएसई टर्म फर्स्ट परीक्षाओं के जनवरी में जारी हो सकते हैं अंक। 12वीं की परीक्षाएं 30 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो जाएगी। किसी भी छात्र छात्रा के पास कंपार्टमेंट और आवश्यक दोहराव श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा की टर्म फर्स्ट परीक्षाओं के नतीजे बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद जारी किए जाएंगे। इससे जुड़ी सूचना बोर्ड की तरफ से जल्द ही छात्रों को बताई जाएगी। ज्ञानदूत 2.0 यूजी व पीजी की ऑनलाइन कक्षाएं लगेगी। विद्यार्थियों एवं इच्छुक शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन हुआ पूरा। शुरुआत में शाम 4 से 7 बजे तक 14 विषयों की कक्षाएं चलेगी। सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थी विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान व उनके समय पर रचनात्मक सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए ज्ञानदूत कार्यक्रम का दूसरा चरण ज्ञानदूत 2.0 जल्द शुरू किया जा रहा है। अब एक बैंक में होंगे स्कूलों के मिड डे मील के खाते, एक साथ और समय पर मिलेगा पैसा। बदलाव, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा ने जिले के सभी सीबीईओ को जारी किए आदेश। मडिया स्कूल को भामाशाह बना रहे हाईटेक टाइल्स, फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे, एंट्री गेट, गार्डन भी बन रहा है। सरकारी स्कूलों में ज्ञान संकल्प पोर्टल से प्रदेश भर में एक महीने में जुटे युवा 53 लाख। सिरोही समेत पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने के लिए भामाशाह दिल खोलकर दान दे रहे हैं। जिले के अंतिम छोर पर बसे मंडिया गांव के सरकारी स्कूल को एक भामाशाह परिवार की ओर से इस स्कूल में पिछले 6 महीने में से कार्य चल रहा है। मंडिया निवासी भामाशाह एवं समाजसेवी गीता देवी रूप सोनी परिवार स्कूल को हाईटेक लुक देने में जुटा है। MPUAT के 15वें दीक्षांत में 938 उपाधियां देंगे राज्यपाल मिश्र। सुई का समारोह कल। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 15वां दीक्षांत समारोह सोमवार को विवेकानंद सभागार में राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में होगा। 1.36 में से 1.32 लाख टीचर ही ACR ऑनलाइन हुई। राजसमंद टॉप 86% के साथ बीकानेर 12वें पायदान पर। शिक्षा विभाग ग्रेड सेकंड से प्रिंसिपल तक की ACR ऑनलाइन, अब ग्रेड थर्ड की तैयारी। सरकार की सद्बुद्धि के लिए शहीद स्मारक पर बेरोजगारों ने किया यज्ञ। तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा के पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना रविवार को भी जारी रहा। इस दिन बेरोजगारों ने सद्बुद्धि यज्ञ करके मांग की कि इस भर्ती में पद 50,000 किए जाए। शिक्षकों की शीतकालीन अवकाश में ड्यूटी लगाने का विरोध। राजस्थान शिक्षक संघ ने राजस्थान राज्य अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 27 व 28 दिसंबर को आयोजित ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में शीतकालीन अवकाश होने के बावजूद शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का विरोध किया है। जिलाध्यक्ष अशोक सिंह शेखावत ने बताया कि आदेश से हजारों शिक्षकों को
परीक्षा आयोजन हेतु ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश है। विद्यार्थियों के आधार व जन आधार कार्ड होंगे ऑनलाइन। सरकारी स्कूलों विद्यालयों के विद्यार्थियों का आधार कार्ड, जन आधार व संपर्क सूत्र अब शाला दर्पण पर ऑनलाइन किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी संस्था प्रधानों को उनके स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के आधार व जनाधार नंबर तथा संपर्क सूत्र की जानकारी शाला पोर्टल पर विद्यार्थी टैब के विद्यार्थी प्रमाणीकरण मॉड्यूल में 15 जनवरी तक प्रविष्ट करने के निर्देश दिए हैं। 5 परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज से शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली 5 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियां सोमवार से शुरू हो जाएगी। 5 प्रतियोगी परीक्षाएं के आवेदन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 218 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार है। सहायक आचार्य के 337 पदों के लिए अभ्यर्थियों की 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि सहायक अधिकारी के 21 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए आज से आवेदन। राजस्थान राज्य एवं अधिकांश सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अगले साल 10 जनवरी से 30 अप्रैल तक अपलोड की जाएगी। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन 22 को। पुरानी पेंशन की बहाली राष्ट्रीय आंदोलन और अन्य संगठनों द्वारा 22 दिसंबर को पूरे राज्य भर में ब्लॉक व जिला मुख्यालय पर एनपीएस का विरोध प्रदर्शन करके अधिसूचना की होली जलाई जाएगी। 22 दिसंबर को राज्य भर में ब्लॉक व जिला मुख्यालय पर एनपीएस का विरोध प्रदर्शन करके अधिसूचना की होली जलाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।